शेर खान की सेना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था वो अपना सदियों पुराना मकसद पूरा कर लेगी, लेकिन शायद ये नहीं जानते थे आज का दिन इन पर बहुत बुरा साबित होगा। शेर खान की ये सेना बगीरा के जंगल तक पहुंचती इससे पहले ही सूर्या उनके आगे आ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने दहाड़ मारी, चारों ओर एक रोशनी फैल गई और सूर्या के अंदर से एक जादुई शेरों की सेना सामने निकल आई जो बहुत ताकतवर थी। आज तुझे अपना असली रूप दिखाने का समय आ ही गया। मेरे रास्ते से हट जा वरना सबको मार डालूंगा। अपने इन चिलगोजों से मुझे डराना चाहता है, खत्म कर दो एक एक को। सूर्या और शेर खान की सेना आपस में भिड़ गई। सूर्या की सेना ने शेर खान की सेना पर आग के गोले बरसा दिए। शेर खान की सेना पर कई वार किए, जिस कारण शेर खान के कुछ सिपाही तो वहीं भस्म हो गए। यह देखकर शेर खान घबरा गया और बोला, मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो गया। रुक जाओ, अब बोलो क्या चाहते हो तुम। तुम्हें बगीरा की बेटी को आजाद करना होगा। आखिर कौन है ये बगीरा? शेर खान ने उसकी बेटी को गुलाम क्यों बना के रखा है? चलिए बताते हैं। आज से कुछ समय पहले एक मालदार जंगल का राजा बगीरा, जो कि आसपास के जंगलों का भी राजा था, जो कि अपनी बेटी रीमा के साथ बाहर निकला हुआ था। लेकिन अभी थोड़ी ही दूर चले थे वो, सामने से शेर खान अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। तुमसे पहले भी कहा था तुम अपना जंगल मुझे सौंप दो, वरना मेरी सेना तुम्हें और तुम्हारे आसपास के सभी जानवरों को तबाह कर देगी। तू अपनी ताकत के दम पर यहाँ जुल्म करना चाहता है, लेकिन तुझे मैं अपना जंगल कभी नहीं दूंगा। यह सुनकर शेर खान को बहुत गुस्सा आ गया और उसने बगीरा को वहीं बेहोश कर दिया और उसकी बेटी रीमा को वहां से उठाकर अपना गुलाम बनाकर वहां से ले गया। इधर शेर खान ने रीमा को अपना बंदी बना रखा था और उधर बगीरा के पास में ही एक दूसरे जंगल में एक सूर्या नाम का शेर रहता था। साधारण जानवरों के बीच रहकर सूर्या अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन सूर्या को कभी कभी ऐसा लगता था वह एक जादुई शक्ति का मालिक है। कभी वह अपनी जादुई शक्ति से आसमान से हल्की हल्की बारिश करवा देता था, तो कभी कभी अपनी शक्तियों का आनंद उठाते हुए बहुत तेज हवा चला देता था। सूर्या की इस जादुई ताकत का किसी भी जानवर को कुछ पता नहीं था, लेकिन सूर्या के जंगल में बहुत ज्यादा गरीबी थी। अरे भैंस बहन, तुम इतनी उदास क्यों खड़ी हो? क्या बताऊं बहन, मैंने अपने बच्चों की खातिर ये सेब की रेहड़ी लगाई थी कि यहाँ से कुछ पैसे आएंगे तो मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, जीवन का गुजारा हो जाएगा। लेकिन बहन, यहाँ तो सुबह से कोई ग्राहक ही नहीं आया। हाँ बहन, हमारे जंगल से गरीबी जाने का नाम ही नहीं लेती। सूर्या ने उन दोनों की बातें सुन ली और अपना उदास मन लेकर अपनी गुफा में आ गया और सूर्या सो गया। लेकिन रात में उसे एक सपना आया। उस सपने में उसे अपनी माँ दिखाई दी। सूर्या, तुमसे एक सच्चाई छुपी हुई है बेटा, अब वह सच्चाई जानने का समय आ गया है। बेटा, बचपन से ही तुम्हारे अंदर एक जादुई ताकत थी, लेकिन ये जादुई शक्तियाँ तुम्हें उस ताज से ही हासिल हो सकती हैं। लेकिन वो ताज मुझे कहाँ से मिलेगा? बेटा, तुम्हारे जंगल के आखिरी हिस्से में ही दो पत्थरों के बीच एक काली गुफा है। तुम उस गुफा के अंदर चले जाना, वहाँ जो तुम्हें मिलेगा उसे पाकर तुम हैरान हो जाओगे। और सूर्या की आँख खुल गई जैसे ही वह उठा और काली गुफा की ओर चल दिया। सूर्या की माँ ने जैसा बताया था उसे वह गुफा मिल गई और सूर्या उसके अंदर चला गया। वहाँ उसे एक चमकता हुआ खूबसूरत सा ताज दिखाई दिया। उस ताज को देखकर सूर्या बहुत खुश हुआ और उसने वह ताज पहन लिया। उसे पहनते ही सूर्या के अंदर से एक ताकतवर सेना बाहर निकल कर आई। आज सूर्या को ऐसी ताकत मिल गई थी जिससे वो हर मुश्किल से टकरा सकता था। उधर बगीरा के पास राठौर एक पत्र भेजता है। 2 दिन के भीतर भीतर आसपास के जंगलों को खाली करवा दो,
नहीं तो मेरी सेना इनके इतने टुकड़े टुकड़े करेगी तो गिन भी नहीं पाएगा। राठौर की इस धमकी से बगीरा डर गया। वो खून खराबा करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपना एक साथी बाघ मानव सूर्या के जंगल भेज दिया। साथियों, आसपास के जंगल के सरदार बगीरा ने आप सबके लिए एक पैगाम भेजा है। उनके सबसे बड़े दुश्मन राठौर ने आसपास के सभी जंगलों को 2 दिन के अंदर खाली करवाने का हुक्म दिया है। तुम यहाँ से छोड़कर चले जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा, मुझे तुम्हारे सरदार बगीरा से मिलना है। चलो मुझे उसके पास ले चलो। बाघ मानव सूर्या को बगीरा के पास ले आया। राज, मैं नहीं जानता उसने आपकी बेटी को गुलाम क्यों बनाया है, लेकिन उसकी सेना की तबाही के किस्से मैंने भी बहुत सुने हैं। मुझे कुछ समय पहले ऐसी ताकत मिली है जिससे मैं बड़े से बड़े भी तूफानों से टकरा सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम ये सब अपने जंगल के जानवरों को बचाने के लिए कह रहे हो। तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। वह हमारे जंगल का तो क्या, किसी भी जानवर का पाल भी पाका नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए मुझे इतना धन चाहिए जिससे मैं अपने जंगल की गरीबी को मिटा सकूं। अगर तुम उसे हराने में कामयाब रहे तो मैं अपने जंगल की आधी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा। और इस तरह राठौर का मकसद बगीरा के और उसके आसपास के जंगलों पर कब्जा करना था, लेकिन सूर्या की जादुई ताकत के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए। देख राठौर, तेरे पास 2 ही रास्ते हैं। बगीरा की बेटी को आजाद कर दे, अपना ये जुल्म खत्म कर दे, नहीं तो तेरी बची हुई सेना भी मारी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना। मैं बगीरा की बेटी को आजाद कर दूंगा और वापस कभी मुड़कर भी नहीं आऊंगा। राठौर वहां से अपने बचे खुचे साथियों को लेकर तुम दबाकर भाग गया और उसने बगीरा की बेटी को भी रिहा कर दिया। रीमा अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुई। वादे के मुताबिक बगीरा ने सूर्या को बहुत सारा धन दिया, जिसे सूर्या ने जंगल के जानवरों में बांट दिया और बाद में रीमा और सूर्या की शादी हो गई। सूर्या की जादुई शक्ति से उसका जंगल गरीबी से मुक्त हो गया था और बगीरा की बेटी भी आजाद हो गई। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।